हेलो फ्रेंड्स, क्लासेस विद चेतन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक और नई वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो 10th क्लास का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए इसकी पहले एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आपको मिलेगा क्या। सबसे पहले आपको इसमें दो मेन चीज़ें होंगी। इसमें पुराने चैप्टर का कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ नया आएगा। और नए चैप्टर में क्या आएगा, नए में आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इन सब की वैल्यू बहुत आसानी से आप पुट कर सकते हैं, बस इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगेगी जो आपको पहले से आती होगी, वो सर्कल्स चैप्टर में भी हमने कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ मेजर फॉर्मूले और इसकी वैल्यूज़ पढ़ेंगे। तो हम इसमें देख रहे हैं साइन थीटा। साइन थीटा इस टेबल के अंदर भी लिख रखा है ऊपर साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे इन सब के पीछे बाय का साइन लगा दीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। कोस थीटा होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसी का साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। और सेक थीटा होता है कोस थीटा का उल्टा, इसका मतलब कोस थीटा ही है तो सेक थीटा ही है, तो इसका उल्टा हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस हो जाएगा सेक थीटा। और कोट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा होता ही है। तो इन सब के लिए एक और तरीका है, जैसे कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा, और हम इसको कोट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय टेन थीटा। तो टेन थीटा को आगे चल के हम टेंजेंट थीटा भी बोलेंगे। तो अब इससे आगे हम देखते हैं। तो ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस करोगे तो आपको आसानी से लर्न हो जाएगी ये टेबल, फिर आपको बनाने की भी जरूरत नहीं। लेकिन अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो एक ईजी तरीका है इसका। पंडित बी से बद्री, पी से प्रकाश, पंडित बद्री प्रकाश, एच से हर हर बोले। तो आपको ऐसे लिख लेना है टेबल बना के, और फिर ऐसे वैल्यूज पुट करने हैं। साइन थीटा का डाउनवर्ड से, कोस का भी डाउनवर्ड, टेन का भी डाउनवर्ड, फिर इनमें इनका उल्टा हो जाएगा, इनको ऊपर ले जाएंगे और इनको नीचे ले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन और कुछ मेजर टर्म्स। तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 से शुरू करते हैं। तो मैं तब तक बुक लाता हूँ, आप लोग देखिए। तो आपके पास पहला क्वेश्चन ये है कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, उसका राइट एंगल एट बी, एंगल बी जो है उसका राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 24 एंड बी सी इज इक्वल टू 7। डिटरमाइन साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले हम इसमें एक रफ फिगर बनाएंगे या फिर एक ट्रायंगल की फिगर बनाएंगे। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमने एक फिगर बना दिया है। एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल है B पर। और चलिए अब देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे बनेंगे। तो ए बी इसकी वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। कितने, 24 सेंटीमीटर। और BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो आंख मीच कर सबसे पहले हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से लगा लेंगे आसानी से। तो हम इसे लिख लेते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 लिख लेंगे, प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। चलिए एक दिया। अब इसके बाद इनको प्लस कर लेंगे, तो इसके बाद हो जाएगा ये हो जाएगा 625। तो AC बाहर अंडर रूट आ जाएगा, और 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो 25 सेंटीमीटर। तो हमने 25 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हमने इसकी वैल्यू आसानी से निकाल ली। अब हमें सीरियसली हमें करना है कि साइन A और इन सब की वैल्यू पुट करनी है जो हमें ढूंढनी है। तो साइन A, तो हमारा जो साइन ए होगा वो क्या होगा, साइन ए होगा हमारा ये वाला एंगल साइन ए। तो इसमें साइन ए की वैल्यू क्या होती है, हम अपने ऊपर वाले फॉर्मूले से लगा लेंगे। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि h।
तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो क्या क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 24। लेकिन हाँ, इसमें आप एक चीज देखिए, साइन ए है, ए की वैल्यू के हिसाब से हाइपोटेन्यूज, जिस पे हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा, सबसे बड़ी लाइन को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो ये तो सेम रहेगा। अब इसमें बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे। साइन ए के हिसाब से जो लाइन हाइपोटेन्यूज के साथ टच होकर जाएगी वो आपकी होगी बेस। तो एंगल ए के लिए बेस है आपका ए बी, तो इसमें बेस होगा ए बी, तो इसका परपेंडिकुलर होगा बी सी, यहाँ आएगा बी सी। तो यही ट्रिक होती है इन क्वेश्चंस की, तो बी सी आएगा, और बी सी की वैल्यू है 7, ना कि 24 की जगह 7 लिखेंगे हम यहाँ पे 7, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो सेम रहेगी, तो 25। पहले का है 7/25। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू होती है आपकी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इस ए के हिसाब से बेस है 24, यानी कि ए बी, तो ए बी ए सी। चलिए अब इसकी वैल्यूज भर देते हैं। तो बेस की वैल्यू क्या होगी, जो हाइपोटेन्यूज की साइड से लाइन जाएगी वो बेस होगी, और बेस को जो टच करके 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वो परपेंडिकुलर होगी उसकी। तो ये 24/25। अब देखिए साइन सी, इसका मतलब ये एंगल सी वाला, तो इसके हिसाब से हमारा क्या होगा, साइन सी की वैल्यू होती है पहले परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, इसमें हाइपोटेन्यूज का लाइन टच होके, तो बी सी तो इसका बेस है, ए बी इसका परपेंडिकुलर है, तो हम ए बी और यहाँ पे लिखेंगे ए सी, जो कि कौन कौन से हो जाएंगे, वैल्यूज भर दो। तो ये हो गया 24/25। अब लिखते हैं अगला है हमारा कोस सी। तो कोस सी की वैल्यू होती है, भर लीजिए इसमें बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, इसका बी सी, और ये हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ए सी। जब आप इन्हें भर लीजिए तो इनका आ जाएगा 25 बाय में 7 बाय में 7, क्योंकि ये बेस है 7। तो चलिए पहला क्वेश्चन में आपको कोई वैसे भी डाउट नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोट r। tan p में से कोट r को माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें ये 8.13 फिगर है, तो चलिए इसे बना लिए, हमने पहले ही बना ली। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ पे भी लिखा है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोट r। ये हमारी फिगर है, इसका ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। तो पी क्या हुआ है, हमें ये बताना है इस फिगर को देख के कि tan p माइनस कोट r की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि इसमें दिया क्या क्या है, परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, लेकिन आपको बेस नहीं दिया। तो आप सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से इसका बेस निकालेंगे, मतलब क्यू आर। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जब आप ये निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, जो आपकी दिया नहीं, तो इसलिए हम लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 169 माइनस 144, जो कि होता है 25। तो 25 पे आप स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट के बाद 25 5 की टेबल से था, 5 5 25, तो 5 सेंटीमीटर इसका बेस आ गया। हमें इस फिगर को देख को बताना है tan p माइनस कोट r। tan p मतलब एंगल p है, तो हमने tan की वैल्यू क्या पढ़ी, हमने tan की वैल्यू पढ़ी है परपेंडिकुलर बाय बेस, माइनस में कोट r की वैल्यू वैसे क्या होती है, तो कोट r जो होता है हमारा वो होता है हमारा ये रहा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो जब बेस बाय परपेंडिकुलर तो इसमें आप ये देखिए कि जो कोट r है, तो एंगल r
तो इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज के साथ जो लाइन टच करेगी वो बेस होती है हमारी। तो बेस तो है इसका क्यू आर और परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू। तो इसमें बेस है हमारा, क्या होगा इसमें बेस, तो इसमें बेस होगा हमारा क्यू आर तो हो गया 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 12 है तो 12 सेंटीमीटर। और इसमें अब परपेंडिकुलर अब पी के हिसाब से, क्योंकि 10 पी, तो पी के हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और इसमें जो आपका ये बेस होगा वो हो जाएगा 12। तो आपको ये नहीं लग रहा कि दोनों सेम फिगर आ गई, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, माइनस होने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 0। इसका आंसर है 0। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि साइन ए की वैल्यू आपको दे रखा है 3:4, तो ये रेशियो के अंदर है आपका। कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बना के इस ट्रायंगल की फिगर बना ली। ए बी सी ट्रायंगल है, उसमें से बी 90 डिग्री का है। तो इसमें साइन ए की वैल्यू है 3/4, तो इसमें हम के ले लेंगे, ये रेशियो में दिया है हमें, तो 3k और 4k। अब साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 4k। लेकिन अब आप एक बात देखिए, साइन ए की वैल्यू दे रखी है आपको, तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर डिसाइड होगा, ट्रायंगल के हिसाब से नहीं होगा, इस एंगल के हिसाब से होगा। तो इसके हिसाब से बेस होगा ए बी, हाइपोटेन्यूज की साइड में लाइन लग रही है ए बी की, लेकिन परपेंडिकुलर होगा बी सी। तो इसमें 3k की वैल्यू होगी इसकी बी सी की। तो अब चलते हैं आगे, तो हमें कैलकुलेट करना है कोस ए और टेन ए। तो सबसे पहले तो हमें उसके लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो निकलेगी फिर से हमारे पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी जो कि है 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्या है हमारा, तो बेस हमारा 3k का स्क्वायर प्लस में ए बी जो कि हमें नहीं दिया हुआ, ए बी का स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू भर लीजिए, 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। तो अब ए बी को इधर ले जाएंगे और जो टर्म्स होंगे उनको उधर ले जाएंगे, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका जो 16k है, तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, जो कि अगर आप 16 को 9 से माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, तो 7k स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। अब इसमें ए बी का स्क्वायर है हमारे पास और इसमें ए बी है, तो हमें स्क्वायर हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट कर देंगे। तो अब 7 तो किसी का रूट बनेगा नहीं, तो 7 एज इट इज आ जाएगा अंडर रूट के साथ, और यहाँ पे k हो जाएगा, k स्क्वायर का k रह जाएगा। तो हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू आई अंडर रूट 7k। तो चलिए आगे हमें उसे कैलकुलेट करना है और अब हमें भरने इनके। तो कॉस ए, तो कॉस ए होती है हमारी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ए के हिसाब से बेस क्या हमारा अंडर रूट 7k और हाइपोटेन्यूज क्या है 4k। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहती है, सबसे लंबी लाइन होती है। कैसे k कट जाएगा तो अंडर रूट 7 और 4 रह जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, tan a। तो tan a क्या होता है, tan a की वैल्यू होती है हमेशा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब क्वेश्चन भी देखिए, हमें इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए बेस निकालना था और बेस हमारे को दिया ही नहीं था, तो हमें बेस निकालना वैसे भी पड़ता और हमने पाइथागोरस थ्योरम से पहले भी निकाल लिया। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3k, क्योंकि इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज की साइड वाली लाइन है ए बी, तो वो हो जाएगा अंडर रूट 7k जो बेस है, और बेस की साइड वाला 90 डिग्री के परपेंडिकुलर होती है, तो बी सी हो गया परपेंडिकुलर। तो 3k और बेस क्या है अंडर रूट 7k, k से k कट जाएगा इसमें भी, तो 3:7 इसकी रेशियो बन गई। ये दोनों इनका आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।